सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपना हो गया था क्वेश्चन नंबर 3 का अप टू क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन दिया है व्हाट आर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स एंड राइट इट एग्जांपल्स। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होता है? देखो, सारे हेलोजन्स की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे हेलोजन एक ही ग्रुप से आते हैं, ग्रुप नंबर 17। लेकिन सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, इसकी वजह से आपस में कंबाइन करते हैं और कभी कभार आयोनिक मॉलिक्यूल का भी जनरेशन करते हैं, कभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल का भी जनरेशन करते हैं। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको अपन बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। उसको अपन बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, इंटर हेलोजन कंपाउंड एग्जाम्पल क्या आ सकता है? ClF आ सकता है, उसके बाद में BrF आ सकता है। सब बहुत से एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स किस में काउंट होंगे? इंटर हेलोजन कंपाउंड में काउंट होंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज, नॉर्मली इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? एक्स डैश होता है। तो ये जो एक्स डैश होता है ना, इसको याद रखना, ये हमेशा क्या होना चाहिए? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए एज कंपेयर टू एक्स यहाँ पे चेक कर लो। फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू क्लोरीन। यहाँ पे भी फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू ब्रोमीन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जो एक्स डैश होता है बाद वाला, वो हमेशा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही होना चाहिए एज कंपेयर टू एक्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इंटर हेलोजन कंपाउंड का। सो आई होप सो ये क्वेश्चन एकदम क्लियर था, इसमें कुछ डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन अमोनिया एंड Na2CO3। ओके, तुम लोग को एक्शन बताना है क्या होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 किसका पूछा? व्हाट इज द एक्शन ऑफ HCl। पहले बात करते हैं अमोनिया पे। जब अमोनिया पे HCl का रिएक्शन करवाते हो NH3+HCl, तो ये तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी काउंट कर सकते हो। अमाइंस चैप्टर में पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि क्या होता है, इसका एक लोन पेयर बेस का काम करता है, ये एसिड का काम करता है, यही तरह आएगा और सॉल्ट बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, NH4Cl। सिंपल सा रिएक्शन था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या था कि HCl का रिएक्शन करवाना है, किसके ऊपर रिएक्शन करवाना है? HCl का Na2CO3। ओके, बेस के साथ इसका रिएक्शन करवाना है Na2CO3। तो जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाता है? सीधी सी बात है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट क्या बनेगा? यहाँ पे Na है तो सॉल्ट बन जाएगा NaCl का, सॉल्ट बन जाएगा NaCl। 2 टाइम्स है तो बैलेंस करना यहीं से स्टार्ट कर दो, 2 NaCl आ जाएगा, प्लस वाटर बनाएगा तो वाटर मतलब H2O। तो यहाँ पे Cl 2 टाइम्स है तो यहाँ पे तुम्हारा बेसिक दिमाग चलना चाहिए कि यहाँ पे भी 2 बार होना चाहिए, तभी तो 2 HCl, मतलब यहाँ पे जब 2 HCl होगा तभी तो यहाँ पे 2 बार Cl आएगा। ठीक है, सेकंड हिंट ये भी है कि H2O में 2 हाइड्रोजन आते हैं, यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन था, तो ये भी एक हिंट है कि 2 बार हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, प्लस CO2, प्लस क्या रिमूव होगा? CO2, क्योंकि जब CO3 है तो CO2 रिमूव होगा। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा रिएक्शन था, एस स्टैंडर्ड में तुम लोग पढ़ते हुए रिएक्शन। ठीक है, इतना स्टैंडर्ड का रिएक्शन है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या क्वेश्चन है? गिव 2 यूजेस ऑफ HCl। तुमको क्या बताना है? यूजेस ऑफ HCl देने। ठीक है, तो कोई भी यूज दे सकते हो HCl का। तो HCl का तुमको सबसे सिंपल सा यूज पता है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन। HCl का यूज होता है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन। कोई भी 2 यूज याद रख सकते हो, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन। ठीक है, NH4Cl में भी यूज होता है। अभी अपन ने देखा कि NH4Cl में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या क्या यूज सकते, उसके बाद और क्या यूज कर सकते हैं? उसका लेबोरेटरी रिएजेंट में यूज कर सकते हैं। उसके बाद और कहीं यूज कर सकते हैं फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक। तो ये तो हार्ड यूज है, वो छोड़ दो। तो सिंपल यूज तुमको याद रह सकता है, इन मेडिसिन एंड लेबोरेटरी रिएजेंट। ये तुम लोग याद रख सकते हो, इन मेडिसिन एंड लेबोरेटरी रिएजेंट। तो ठीक है, मैंने तुमको 2 सिंपल सा यूज बता दिया जो तुम लोग याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, रट्टा मारू क्वेश्चन था, तुमको बस इसका याद रखना है कि ये यूज कहाँ होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, राइट द नेम्स एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। तुमको ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन का नेम बताना है और उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देना है। ठीक है, तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन तुम्हारे पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 ऑक्सी एसिड्स होते हैं क्लोरीन के। एक पहला होता है, सबसे पहला हाइपोक्लोरस। सबसे पहला होता है हाइपोक्लोरस एसिड। ओके, हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HO, HO, और यहाँ पे आता है Cl। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर इसके पास है और क्लोरीन के कितने लोन पेयर बच गए? 3, 1 2 1 2 1 2 हो गए। क्लोरीन के 3, ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन। सिंपल, ये था हाइपोक्लोरस एसिड। अभी जो दूसरा होता है वो होता है क्लोरस एसिड। वो होता है क्लोरस एसिड। ठीक है, क्या होता है? क्लोरस एसिड। अब क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है याद रखना, एक एक ऑक्सीजन बढ़ाते जाना है। मैं तुमको इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। हाइपोक्लोरस का फॉर्मूला क्या है? हाइपोक्लोरस का फॉर्मूला है HClO।
क्लोरस का फॉर्मूला क्या है, HClO2। एक एक ऑक्सीजन तुम लोग को बढ़ाते जाना। अब कहाँ ऑक्सीजन बढ़ाओगे, यहाँ तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन को बॉन्ड नहीं बना सकता, तो किससे बनेगा, सीधी सी बात है क्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, देखो HO साथ में रहेगा, ओके, O को एक क्लोरीन अटैच है, क्लोरीन को एक ऑक्सीजन अटैच कर दो, बराबर, और इसके दो लोन पे अभी भी वैसे के वैसे ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हाइपोक्लोरस हो गया, क्लोरस हो गया, अब आता है क्लोरिक, अब आता है क्लोरिक एसिड। ठीक है, क्लोरिक एसिड में और एक ऑक्सीजन ऐड कर दो तो HClO2 का क्या हो जाएगा, HClO3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे और एक ऑक्सीजन आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, चेक करो, HO, यहाँ पे है Cl, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी था और एक ऑक्सीजन आ गया, एक लोन पर इसके पास ऐसे ही बच गया अभी भी। ठीक है, और लास्ट वाला होता है तुम्हारा परक्लोरिक एसिड, लास्ट वाला होता है परक्लोरिक क्लोरिक एसिड। ठीक है, परक्लोरिक एसिड, इसमें एक और ऑक्सीजन बढ़ा दो, HClO4 कर दो। ठीक है, HClO4 कर दोगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, यहाँ पे जो लोन पर बच रहा था वो भी ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये बन गया HClO4 परक्लोरिक। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग चाहो तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह भी निकाल सकते हो, एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएगा। ओके, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है वॉट हैपन्स व्हेन क्लोरीन। ओके, अब ये रिएक्शन टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विथ फ्लोरीन इन इक्वल वॉल्यूम। दो पार्ट दिया है, पहला पार्ट दिया है व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विथ फ्लोरीन इन इक्वल वॉल्यूम, मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। जब सेम वॉल्यूम में है तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे 2 टाइम्स ClF। इसको प्लीज FCl मत लिख के आ जाना, मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि जब तुम लोग इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड लिखते हो तो ये जो H डैश होता है वो हमेशा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ClF ही करेक्ट है, अगर तुम लोग FCl लिखते हो तो वो रॉन्ग गिना जाएगा। ठीक है, वो रॉन्ग देने के चांसेस है और रॉन्ग देना ही चाहिए, FCl नहीं लिख सकते कभी भी, ClF ही करेक्ट है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे FCl लिख के मत आ जाना, 2 टाइम्स ClF इन इक्वल वॉल्यूम बोला तो। ठीक है, अगर सेकंड क्वेश्चन इसने क्या बोला है, व्हेन ब्रोमीन रिएक्ट्स विथ फ्लोरीन, बट फ्लोरीन कैसा बोला है इसने, एक्सेस में दिया है। फ्लोरीन कैसा दिया है, एक्सेस में दिया है। अगर फ्लोरीन एक्सेस में दिया है, अगर फ्लोरीन एक्सेस में दिया है तो मैक्सिमम क्या बना सकता है, BrFi तक जा सकता है। ये मैक्सिमम कहाँ जाता है, ब्रोमीन के केस में BrFi तक जा सकता है। ठीक है, तो तुम लोग क्या बना लोगे इसका, BrFi, क्योंकि ब्रोमीन का मैक्सिमम केस क्या होता है, ब्रोमीन मैक्सिमम 5 फ्लोरीन को यहाँ पे बना सकता है कंपाउंड, तो ये बन जाएगा BrFi। अगर बैलेंस करना है कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 टाइम्स Br है तो यहाँ पे 2 BrFi बन जाएगा, मतलब फ्लोरीन कितना हो जाएगा, 5 2 10, तो यहाँ पे 5 लगा दो, तो ये हो गया रिएक्शन बैलेंस, Br2 + 5 gives 2 BrFi। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन था, कुछ था नहीं, और ये सब सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्या है, हाउ आर xenon फ्लोराइड्स प्रिपेयर्ड, XeF2 XeF4 एंड XeF6। ओके, ये xenon फ्लोराइड्स बनते कैसे हैं, इसके रिएक्शन तुम लोग को शो करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्या क्या क्वेश्चन दिया है, क्या क्या प्रिपेयर करना बोला है, XeF2, उसके बाद बोला है XeF4 और उसके बाद बोला है XeF6। ये तीनों ज़ेनॉन के फ्लोराइड्स है और पूछा है कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, बड़ा सिंपल है, कुछ है नहीं। अब देखना एक्चुअली क्या होता है ना, रियल में इसके वॉल्यूमेट्रिक रेशियो लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं, इसके वॉल्यूमेट्रिक रेशियो। तो जेनॉन प्लस फ्लोरीन जब इनका रेशियो 2:1 का होता है, इनका जब वॉल्यूमेट्रिक रेशियो 2:1 का होता है तो ये फॉर्म करता है XeF2, तो ये फॉर्मेशन करता है XeF2 का। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है 400 डिग्री सेल्सियस, वो होता है 400 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर होता है वो है 1 बार, वो है 1 बार। अगर तुम लोग को जेडी बोल रहा हूँ, XeF4 बनाना है तो जेनॉन प्लस फ्लोरीन ही लेना है, बट यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। इसका रेशियो आता है 1:5, इसका रेशियो होता है 1:5 वॉल्यूमेट्रिक रेशियो। इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 600 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर होता है वो होता है 7 बार, वो होता है 7 बार। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है XeF4।
वो बनता है XeF4। अगर तुमको रिएक्शन बैलेंस चाहिए तो यहाँ पे 2 टाइम ले लो तो F4 बन जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट वाला है वो है XeF6। तो F6 के लिए कितनी बार फ्लोरीन लगेगा, 3 बार फ्लोरीन लगेगा, तो 3 2 6 होगा। इतना तो तुम्हारा बेसिक दिमाग चलता है, ठीक है। इसका जो रेशियो होता है वो होता है 1:20 का वॉल्यूमेट्रिक रेशियो होता है, 1:20 का, ठीक है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सेल्सियस होता है अराउंड, और इसका प्रेशर होता है अराउंड 60 to 70 बार, 60 to 70 बार। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है XeF6। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो मैंने वॉल्यूमेट्रिक रेशियो बोले, वॉल्यूमेट्रिक रेशियो तुम लोग को याद रखना ही है। ये चीज़ थियोरेटिकली नहीं निकाली जाती, प्रैक्टिकली ही बताई जाती है, ठीक है। तो इसका कुछ कर नहीं सकते, बस तुमको नंबर याद रखना ही पड़ेगा। तो ऐसे याद रख सकते हो 21, 15 एंड 120। क्या याद रख सकते हो? 21, 15 एंड 120। तो इससे तुम लोग याद रख सकते हो 2:1, 1:5 एंड 1:20। ये रेशियो तुमको याद रखना ही है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत चीज़ें पी ब्लॉक में तुमको पता है, रट्टा मारनी ही पड़ती है। हर एक चीज़ों को थियोरेटिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होती है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या क्वेश्चन है? हाउ आर XeO3 एंड XeOF4 प्रिपेयर्ड? ओके, XeO3 एंड XeOF4। आई थिंक ये रिएक्शन अपना पहले भी हो चुका है, हाइड्रोलिसिस वाले केस में बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन था, कंप्लीट द रिएक्शंस, वहाँ पे मैंने तुमको बताया था इसका हाइड्रोलिसिस एक्चुअली कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलो मैं तुमको वापस इसका एक बार हाइड्रोलिसिस ही बता देता हूँ, पूरा केस ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अगर अपन XeF6 की बात करते हैं, स्टार्टिंग से बात करते हैं XeF6, तो XeF6 का हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब क्या करना है? H2O के साथ रिएक्शन करना है। जब XeF6 का H2O के साथ रिएक्शन करते हो तो यहाँ पे जितना हाइड्रोजन है ना, उतना H के साथ फ्लोरीन बाहर निकलेगा, ये चीज़ याद रखना। तो कितना हाइड्रोजन है? 2, तो कितना HF बाहर निकलेगा? 2HF बाहर निकलेगा। यहाँ से 2 फ्लोरीन बाहर निकला, तो फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 फ्लोरीन की जगह पे 1 ऑक्सीजन जा सकता है, तो ये बन जाएगा XeOF4। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, 2 फ्लोरीन निकला तो 6 का 4 बना, और यहाँ पे 2 फ्लोरीन की जगह पे 1 ऑक्सीजन जाएगा, क्योंकि 2 फ्लोरीन मतलब 2 वैलेंसी एम्प्टी हुआ और 1 ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी होता है, तो ये बन जाएगा XeOF4। तो तुमको क्या पूछा था कि XeOF4 कैसे बनता है, तो लो पहला रिएक्शन आ गया, XeOF4 कैसे बनता है। अब बात करते हैं XeO3 का, तो इसका ही कंटिन्यूएशन है। जो XeOF4 बना है, XeOF4 को अगर अपन वापस से हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे वापस से 2 हाइड्रोजन है, तो वापस से क्या बाहर निकलेगा? 2HF वापस से बाहर निकलेगा। तो 2 फ्लोरीन गया, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? 1 ऑक्सीजन आएगा, तो 1 ऑक्सीजन तो ऑलरेडी था, तो ये बन जाएगा XeO2, और यहाँ पे 2 फ्लोरीन बाहर निकला, तो ये बन जाएगा OF2, ठीक है। अब ये जो XeO2F2 था, इसका वापस से फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा, XeO2F2 का फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा? ये देखो, यहाँ से वापस से 2 हाइड्रोजन है, 2 फ्लोरीन है, तो 2HF बाहर निकल जाएगा, और क्या बनेगा प्रोडक्ट? चेक करो, एक दो फ्लोरीन निकला तो 1 ऑक्सीजन आएगा, तो 2 ऑक्सीजन तो ऑलरेडी था, तो ये बन जाएगा XeO3। बन गया। यही रिएक्शन तुमको पूछा है कि XeO3 कैसे बनेगा, XeO3 का रिएक्शन और ये वाला XeOF4 का रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने तुमको पूरा हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, तो अगर तुमको इन केस XeO2F2 के लिए पूछे तो भी तुम लोग आंसर दे सको, ठीक है। एकदम सिंपल सा था, कुछ था नहीं इसमें, ओके। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 18, गिव 2 यूजेस ऑफ नियॉन एंड आर्गॉन। गिव 2 यूजेस ऑफ नियॉन एंड आर्गॉन। ओके, नियॉन एंड आर्गॉन के तुमको यूजेस बताने हैं। अब नियॉन एंड आर्गॉन के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, सोचो जरा। एकदम सिंपल है, नियॉन कहाँ पे यूज होता है और आर्गॉन कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं। तो जो पहला यूज है, पहले अपन बात करते हैं यूजेस ऑफ नियॉन की, ठीक है। पहले नियॉन कहाँ यूज होता है? नियॉन यूज होता है बॉटनिकल गार्डन्स के बल्ब्स में, ठीक है। कहाँ पे यूज होता है? नियॉन बल्ब्स आर यूज्ड इन बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन, जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं वहाँ पे नियॉन के बल्ब यूज़ किए जाते हैं, एज वेल एज इन ग्रीन हाउसेस। ग्रीन हाउसेस में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है नियॉन इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर एंड इंडिकेटर। वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर एंड इंडिकेटर। जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है या जो इंडिकेटर होते हैं वोल्टेज के, वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है? नियॉन के बल्ब या नियॉन यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आर्गॉन की। आर्गॉन का क्या यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो आर्गॉन मेनली क्या यूज़ होता है? आर्गॉन मेनली यूज़ होता है इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए। आर्गॉन मेनली का यूज़ होता है, मेनली जाना जाता है वो इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए। इनर्ट एटमॉस्फेयर की बात जहाँ भी की जाए वहाँ पे आर्गॉन बेसिक एलिमेंट होता ही है, ठीक है। आर्गॉन गैस तो इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है।
जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क्स वगैरह का यूज़ करते हो मेटलर्जी में, वहाँ पे मेनली क्या यूज़ होता है, आर्गोन यूज़ होता है। और दूसरा यूज़ क्या है, दूसरा यूज़ है जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं, इलेक्ट्रिक जो अपने बल्ब होते हैं घर में, उसके अंदर जो गैस भरी होती है वो गैस होती है आर्गोन। तो फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब को भरने के लिए अंदर जो गैस भरी होती है वो होती है आर्गोन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया यूजेस ऑफ नियॉन एंड यूजेस ऑफ आर्गोन। एकदम सिंपल था, कुछ था नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? क्वेश्चन नंबर 19 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, गिव टू यूजेस ऑफ ओजोन। ओजोन का तुमको पता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका यूजेस बताना है। ठीक है, तो ओजोन बेसिकली तुम्हारे माइंड में कैसा आता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए था कुछ ट्रैंगुलर के शेप में, क्लोज ट्रैंगल होना चाहिए था। लेकिन इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ऑक्सीजन का काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, क्लोज ट्रैंगुलर स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे यहाँ पे होते हैं 3, मतलब यहाँ पे आएगा जाएगा माइनस, इस पर रहेगा प्लस, और यहाँ पे रहेगा इसके 2 लोन पेयर। तो ये स्ट्रक्चर होता है ओजोन का। ठीक है, और जहाँ तक बात है इसकी यूजेस की, तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, पल्प ब्लीचिंग फॉर क्लोरीन फ्री प्रोडक्शन ऑफ पेपर। जो अपना मैं तुमको बताया था कि क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, वैसे ब्लीचिंग एजेंट यूज़ किया जाता है क्लोरीन। तो क्लोरीन को पेपर में से निकालने के लिए, जब क्लोरीन का काम हो जाए तो क्लोरीन को पेपर में से निकालने के लिए कहाँ यूज़ करते हैं, वहाँ पे ओजोन यूज़ करते हैं। एज वेल एज कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी यूज़ करते हैं। तुमको पता है ओजोन से अपन क्या क्या बना सकते हैं, जब ओजोन का रिएक्शन अपन करते हैं किसके साथ, अल्किन के साथ, तो अपने को मिलता है अल्डिहाइड, कीटोन। उसका अगर तुम लोग फर्दर ऑक्सीडेशन रिडक्शन करोगे तो प्रोडक्ट्स वेरी होते रहेंगे। तो ये थे इसके बेसिक यूजेस एंड ये थे इसका ओजोन का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन दिया है एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द फॉलोइंग एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स के तुमको ट्रेंड बताना है यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स, तो 3 ट्रेंड तुमको पूछे हैं। सबसे पहला ट्रेंड दिया है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस का क्या होता है, एटॉमिक रेडियस मतलब ये एटॉमिक रेडियस की बात हो रही है। ठीक है, तो जब तुम लोग ग्रुप 16 की बात करते हो तो कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर सल्फर आ जाएगा, सेलिनियम आ जाएगा, ओके, फिर क्या आ जाएगा, टेलुरियम आ जाएगा, और फिर पोलोनियम आ जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है, एटॉमिक जो तुम्हारी साइज है, एटॉमिक जो रेडियस मतलब इट इज रिलेटेड टू साइज, तो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती जाती है टॉप टू बॉटम। उसके बाद सेकंड पूछा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का होता है उसका ट्रेंड भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है उसका ट्रेंड भी काफ़ी सिमिलर होता है। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, तुम्हारी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही थी, लेकिन जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो तुम्हारी डिक्रीज होती जाती है। इसको मैं लिखता हूँ इंक्रीज। ये था तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये था तुम्हारा फर्स्ट एटॉमिक रेडियस के लिए। अगर बात करते हैं सेकंड पॉइंट जो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, तो वो डिक्रीज होती जाती है। कैसी हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है। क्यों डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो डेफिनेटली आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज ही होनी है। ठीक है, और जो लास्ट ट्रेंड दिया है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया है। मैंने अभी बताया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी डेफिनेटली क्या होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी डेफिनेटली डिक्रीज ही होगी। तो 2 और 3 दोनों के लिए सेम है, डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द ग्रुप। तो आ गया समझ में, एकदम क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो एक क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 4 वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो कुछ डाउट हो तो कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। और हाँ, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।